जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम श्रीमद् भगवद गीता जी के द्वितीय अध्याय के 29वें श्लोक का शुद्ध उच्चारण करेंगे एवं भावार्थ तथा व्याख्या सहित समझने का प्रयास करेंगे। 29वां श्लोक इस प्रकार से है। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद्वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। अर्थात 29वें श्लोक का भावार्थ इस प्रकार से है। कोई इस आत्मा को आश्चर्य की तरह देखता है, कोई इसको आश्चर्य की तरह वर्णन करता है तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है और कोई तो इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाता। इसकी व्याख्या इस प्रकार से है। परमार्थ तत्व का वर्णन करते हुए कहा जाता है कि वो अनंत सर्वज्ञ और आनंद स्वरूप है, जबकि हमारा अपने ही विषय में अनुभव ये है कि हम परिच्छिन्न, अज्ञानी और दुखी हैं। इस प्रकार जो हमारा वास्तविक आत्म स्वरूप है उससे सर्वथा भिन्न हमारा प्रत्यक्ष अनुभव है। पारमार्थिक स्वरूप और प्रत्यक्ष अनुभव, इन दोनों का अंतर शीत और उष्ण प्रकाश और अंधकार के अंतर के समान प्रतीत हो रहा है। क्या कारण है कि हम अपने शुद्ध आत्म स्वरूप का साक्षात अनुभव नहीं कर पाते हैं? अज्ञान अवस्था में जब हम सत्य को जानना चाहते हैं तब हमारी ये धारणा होती है कि वो सत्य एक ऐसा लक्ष्य है जो कहीं दूर स्थान में स्थित है, जिसकी प्राप्ति किसी काल विशेष में ही होगी। परंतु यदि हम भगवान के उपदेश पर विश्वास करें तो ये ज्ञात होगा कि हम उस सत्य से कभी भी दूर नहीं हैं, क्योंकि वो तो हमारा स्वरूप ही है। एक मर्त्य जीव अमरत्व से उतना ही दूर है जितना कि स्वप्न दृष्टा जागृत पुरुष से। जो मनुष्य अपने आत्म स्वरूप के वैभव के प्रति जागरूक है वही ईश्वर है, और स्वस्वरूप के वैभव के विस्मृत ईश्वर ही मोहित जीव है। प्रथम तो इस जीव को शरीर, मन और बुद्धि के परे स्थित आत्मा के अस्तित्व के विचार को ही समझना कठिन होता है, और जब वो आत्म विकास की साधना का अभ्यास करके अपने आनंद स्वरूप को पहचानता है तब वो उस इंद्रियातीत अनंत आनंद स्वरूप का अनुभव कर आश्चर्यचकित रह जाता है। आश्चर्य है कि भावना जब मन में उठती है तब उसमें ये सामर्थ्य होती है कि क्षण भर के लिए आश्चर्यचकित व्यक्ति को और कुछ सूझता ही नहीं और वो उस क्षण उस भावना के साथ तदाकार हो जाता है। प्रयोग के तौर पर आप किसी व्यक्ति को अचानक आश्चर्यचकित कर दें और फिर उसके मुख के भावों को देखें। मुंह खुला हुआ, कुछ न देखती हुई, बाहर निकली हुई आँखें, प्रत्येक शिरा तनाव से खींची हुई, वो व्यक्ति पुतले के समान क्षण भर के लिए अपने ही स्थान पर किंकर्तव्य विमूढ़ खड़ा रह जाता है। इसी प्रकार आत्मानुभव का भी ये आनंद है जब आत्मा ही आत्मा के साथ आत्मा में ही रमण कर रही होती है, और इसलिए महान ऋषियों ने इस अनुभव को आश्चर्य शब्द से सूचित किया जब अहंकार जीव समाप्त होकर शुद्ध अनंत स्वरूप मात्र रह जाता है। अज्ञानी पुरुष समझता है कि मैं शरीर हूँ जिसमें आत्मा का वास है, परंतु ज्ञानी पुरुष जानता है कि मैं आत्मा हूँ जिसने शरीर धारण किया है। जो साधक सम्यक प्रकार से इस उपदेश का श्रवण करते हैं उनको आगे उसी पर मनन करने को उत्साहित किया जाता है, और तत्पश्चात जब तक यथार्थ में आत्म साक्षात्कार नहीं हो जाता तब तक उसके लिए ध्यान करने का उपदेश किया गया है। इस श्लोक से
अज्ञानी पुरुष को भी श्रवण मनन और निध्यासन के द्वारा इस विरले प्रकार के श्रेष्ठ ज्ञान को प्राप्त करने की प्रेरणा मिल सकती है। आत्म तत्व को विषय के रूप में नहीं जाना जा सकता, इसलिए यहाँ कहा गया है कि इसको सुनकर कोई भी व्यक्ति इसे नहीं जानता। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।